पूरी दुनिया में रिसेशन आ सकता है और बहुत बड़ा कोलैप्स आ सकता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कह रहे हैं जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड। वो क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, समझेंगे इस वीडियो में। सो जेमी डायमंड जो कि सीईओ हैं जेपी मॉर्गन के, जो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उनका यह कहना है कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा डेट बबल का कोलैप्स आने वाला है। मतलब कर्जे का जो बबल बनते जा रहा है वो फूटने वाला है और इसका मेन रीजन होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। उनका कहना है कि 3 रीजन के कारण एक मैसिव रिसेशन आएगा। पहला है जो नेशनल डेट स्पेसिफिकली यूएस में बढ़ता जा रहा है रिकॉर्ड स्तर पे। दूसरा, रिकॉर्ड स्तर पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। लास्ट 3 साल से काफी सारे सीईओज, रिपोर्टर्स एज वेल एज रेगुलेटर्स इसके बारे में बात करें कि किसी तरह इसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और तीसरा है द राइज इन द इंटरेस्ट रेट्स। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, हमने यूएस वाले वीडियो में बात करी थी यूएस शटडाउन पे कि 33 ट्रिलियन डॉलर के डेट पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, जिसके चक्कर में एक पोटेंशियल डाउनग्रेड आ सकता है, डेट की री रेटिंग हो सकती है जिसमें यूएस को डाउनग्रेड किया जा सकता है। एक और प्रॉब्लम जिसके बारे में मिस्टर डायमंड बात करते हैं वो ये है कि हाउसिंग मार्केट, जो कि एक रिकॉर्ड हाई मॉर्गेज रेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब सबसे ज्यादा वहां पे कर्जे भी जा रहे हैं, सबसे ज्यादा मॉर्गेज भी जा रहा है, ये सारे स्तर पे अभी है, वहां पर सबसे कम हाउसिंग डिमांड हो रही है। मतलब नए घर को नहीं लिया जा रहा और ये 28 ईयर्स के लोएस्ट स्तर पे। इस प्रकार की चीजें 2006-2007 में भी हो रही थी, जिसके बाद 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस आ चुका था। आप लोगों को बता दूं कि इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि यूएस मार्केट रिकॉर्ड डेफिसिट में है, जिसके कारण आपको अगर संक्षेप में समझो तो लास्ट 3 साल में उनका डेट उर्फ कर्जा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। जिसका मतलब आप इस तरह से समझो, डेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है उसका 15% केवल इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब वो जो लोन लिए हुए ना उसके इंटरेस्ट कॉस्ट में 15% चले जाता है और 45% सोशल सिक्योरिटी पे चले जाता है, मेडिकेयर पे चले जाता है, विच इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम। रियल्टर्स वहां पर डिक्रीज हो रहे हैं और साथ में जो वर्कर्स वहां पर जो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और सारी इकोनॉमी में जो काम करते हैं वो फ्रीक्वेंटली अपनी हड़तालें कर रहे हैं, जिसके चक्कर में ले ऑफ्स तो हो ही रहे, साथ में 18 मिलियन लोगों ने इस साल तक स्ट्राइक वहां पर किया हुआ है। 7.4% पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट पहुंच चुका है, विच मींस कि रिसेशन के आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। अब इसको समझते हैं कि इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा। 2 प्रमुख सेक्टर्स पे पड़ेगा। पहला है हाउसिंग सेक्टर, बिकॉज वहां पर डिमांड घट रही है और घर बहुत सारे बन गए, तो कहीं ना कहीं कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। और दूसरा होगा बैंकिंग इंडस्ट्री, बिकॉज उनका मानना है कि विदेश में भी रेगुलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इंक्रीज हो चाहिए उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की, जो शायद नहीं मिलेगी इंटरेस्ट रेट्स के अदला बदली के कारण। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो केवल एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा यहां पर डिपेंडेंट या सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। लास्ट कुछ समय से हमने देखा है कि हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिया हुआ है, लेकिन मैं अगर इस जगह पे होता हूं, एज एन इन्वेस्टर सोचता हूं, एज अ स्टॉक मार्केट प्लेयर सोचता हूं, तो मैं अपना एक्सपोजर थोड़ा सा बैंकिंग और फाइनेंशियल से कम करने की कोशिश करूंगा। याद रखिए जो जेपी मॉर्गन के डायमंड साहब ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि कल के कल क्रैश आ जाएगा, ये कल के कल रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन एक ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो एक रातों रात आ जाता है, इसको बिल्डअप करने में टाइम लगता है। तो अचानक से बस इस स्टेटमेंट को लेकर पैनिक करने की कोई रीजन नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी लिख दीजिएगा अगर आपको रेगुलर इस तरह के अपडेट चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। और हाँ, अगर आपको फ्री कोर्स का एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक्स का लिंक मिलेगा, जाके अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। टिल देन कीप ग्रोइंग।